देखो बच्चों, ये लेजर का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। और इसमें से हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एंड बी। हम पीछे पढ़े थे ए और बी क्या होता है, आइंस्टाइन कोफिशिएंट होता है ना। इसके बीच रिलेशन क्या होगा ये पढ़ेंगे, और इस रिलेशन को हम जानते हैं आइंस्टाइन रिलेशन के नाम से, ठीक है। पूछता है ये, बहुत बार पूछता है, 7 नंबर का पूछ देता है ना। इससे न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो इसको हम ड्राइव करते हैं। अब ड्राइव करने के पहले लेक्चर नंबर 2 जो है ना, रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है, लेक्चर नंबर 2 देख लेना, ठीक है, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 में हम बताए हैं कि स्टोमेट्री एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्टोमेट्री इमिशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है ना। अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखोगे समझ में नहीं आएगा, गाली दोगे, इसका रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है, गाली लोग मत देना, पहले बता देता है, ठीक है। चलो अब देखो क्या होता था, 2 लेवल लेते थे E1 E2, है ना। क्या करते थे हम, एनर्जी देते थे। एनर्जी देने के बाद क्या होता था, एटम जो होता है वो एक्साइटेड में चला जाता है, और एटम जो है यहाँ पे अधिक देर तक रुकता नहीं है, नीचे आ जाता है ना। जाने का जो तरीका था वो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जो आने का तरीका है वो 2 तरीका था, एक स्पॉन्टेनियस था, एक स्टिमुलेटेड था, ठीक है बच्चों। ऐसा देखा जाता है एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जब टेम्परेचर फिक्स हो जाए, ऐसा देखा जाता है कि जितना एटम, नंबर ऑफ एटम जितना एक्साइटेड हो रहा है उतना एक्साइटेड एटम लोअर स्टेट में आ रहा है, जितना एटम्स नीचे से ऊपर जा रहा है उतना एटम्स ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसा देखा जाता है, और ऐसा ही होता है ना। आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया एट थर्मल इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ एटम्स गोज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, ठीक है, वही लिखे यहाँ पे। एट थर्मल इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट आर इक्वल, दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब देखो तो ये फिगर बना के दिखा दोगे, है ना। अब देखो तो इसका मतलब क्या, मीन्स रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन बराबर रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। यहां से यहां जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यहां से यहां जाने को क्या बोलते थे हम, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। वो जो होगा वो यहां जाने का एक ही तरीका था, है ना, वो जो है बराबर होगा रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, अपने आप आएगा, और तो फिर रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, है ना। तो दोनों रेट बराबर होगा, इधर का रेट लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड बोलने का मतलब है एटम जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, मान लो 2 जा रहा है, तो उसी समय 2 ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा एक ही तरीके से, स्टिमुलेटेड तरीके से, लेकिन ऊपर से जब नीचे आएगा तो 2 तरीके से आएगा, है ना, स्पॉन्टेनियस भी आएगा और स्टिमुलेटेड भी आएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। और हम लोग को पता है, वी नो दैट, इसके पहले वाले लेक्चर में रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का हम इक्वेशन निकाले थे, ये निकाले थे, है ना, इसलिए बोल रहे हैं ना कि पहला लेक्चर देख लेना, है ना। अब रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन का ये इक्वेशन निकाले थे, ये निकाले थे। रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन का इक्वेशन निकाले थे, ये निकाले थे, है ना। अब देखो इसको हम ना 1 मान लिए, इसको हम 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए, है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन प्लस रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, बराबर होता है। तो काम करेंगे हम, ये जो होगा ये क्या होगा, इसके प्लस इसके बराबर होगा ना, तो वही लिखे हैं फ्रॉम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो क्या है देखो, तो ये जो है ये किसके लिए है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये जो है ये बराबर होगा dN1/dt बराबर होगा dN2/dt। ये क्या है, ये जो है वो है स्पॉन्टेनियस इमिशन का इक्वेशन है, प्लस ये क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन का। अब ये बच्चों ये इक्वेशन ये दिखा रहा है कि जिस रेट से एटम ऊपर जाएगा उसी रेट से एटम नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर जाने का तरीका एक ही है, सिर्फ ये, और नीचे आने का तरीका 2 है,
ये और ये। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और देखते हैं रिलेशन निकाल के क्या आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। अब क्या करो, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, तीनों से वैल्यू जो यहाँ पुट कर दो। इसका वैल्यू देखो क्या है, ये है ना, इसका वैल्यू क्या है, ये है ना, इसका वैल्यू क्या है, ये है ना। ठीक है, अब देखो तो आगे सॉल्व करते हैं। हाँ देखो तो -b12 u न्यू n1 बराबर -a21 n2 -b21 u न्यू n2। ठीक है बच्चों, एक आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे सब प्लस आ जाएगा, है ना। अब प्लस आ जाएगा, ये b12 रहने दो, u न्यू रहने दो, n1 रहने दो। जब माइनस कॉमन ले लोगे सब प्लस आ जाएगा, तो फिर देखो तो सब प्लस जब हो जाएगा तो ये इधर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसको हम इधर किए b21 u न्यू n2 बराबर, इसको ये राइट साइड में रहने दो, इसको a21 n2। ठीक है बच्चों, मैथमेटिक्स से थोड़ा सा ना अपने से भी ट्राई करोगे। ठीक है, अब देखो तो ये b12 इधर लेफ्ट में ये है मेरा, राइट में ये है, देखो कुछ कॉमन आएगा, u न्यू यहाँ पे भी है ना, u न्यू कॉमन ले लिए हम। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, कॉमन ले लोगे तो b12 n1 क्या बचेगा माइनस b21 n2, उसको डिवाइड कर दो इधर तो क्या बचेगा, देखो तो क्या होगा b12 n1 माइनस b21 n2, इसमें डिवाइड होगा तो ये आएगा ना। कैसे कि थोड़ा ध्यान देना, एक स्टेप हम स्किप करना नहीं चाहिए था, बट अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखो तो यू न्यू निकालता है यहाँ पे, तो क्या आएगा, क्या मतलब यू न्यू क्या है मेरा, a21 n2 b12 n1 b21 n2 है ना। बच्चों एक थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है पता है, ये जो कोफिशिएंट है ये b12 b21 तो बराबर होता है, दोनों क्या होता है बराबर होता है ना। अब देखो तो बराबर जब होता है तो इसके जगह हम जो है वो b21 पुट कर सकते हैं, ये दोनों बराबर है तो। और क्या किया हम a21 को जो है ये मान लिए और b21 को जो है वो b मान लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, u न्यू बराबर क्या होगा, ये n2, फिर देखो b21 यहाँ पे क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है, ये b21 जो है b21 को क्या माने हैं b को बाहर ले लिए, कॉमन ले लिए, क्या बचेगा n1 माइनस n2। ठीक है, अब देखो तो बच्चों ये n2 b, एक काम करते हैं n2 से जो है हम डिवाइड कर देते हैं नीचे, ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करते थे, n2 से डिवाइड करेंगे तो n2 कट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा है ना। नीचे b n2 से डिवाइड करेंगे तो n1 बटे n2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, और फिर माइनस n2 बाई n2 1, n1 बाई n2 माइनस 1 है ना। इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, है ना। अब बच्चों थोड़ा सा ना यहाँ पे याद करना पड़ेगा, ये जो एक और फॉर्मूला हम लिखे हैं, देखो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जो होता है n1 बटे n2 जो होता है वो होता है एक्सपोनेंशियल h न्यू बटे kt। h यहाँ मेरा प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू मेरा फ्रीक्वेंसी है, k मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t मेरा क्या है टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला को ना ध्यान में रखोगे, याद कर लोगे, क्योंकि जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे भी इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, अब देखो तो ये जो है n1 बाई n2 6 से जो है इसको पुट कर दो यहाँ पे 5 में, तो क्या होगा, तो u न्यू बराबर a बाई b, n1 बाई n2 क्या है ये h न्यू बाई kt माइनस 1, इसको ना 7 मान लो। ठीक है बच्चों, एक फार्मूला और ध्यान में रखोगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स फार्मूला, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा तो हम बताएंगे, ड्राइव भी कराएंगे। ठीक है, जो एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है 8 पाई h न्यू क्यू, ध्यान देना बच्चे ये न्यू है, 8 पाई h न्यू क्यू बटे सी क्यू एक्सपोनेंशियल h न्यू बाई kt माइनस 1। ठीक है, पाई तो पाई है, h मेरा प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू मेरा फ्रीक्वेंसी है, सी मेरा स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, और इधर ये बताए थे हम पीछे, ये होता है प्लांक्स फार्मूला के अनुसार। अब बच्चों ध्यान, ये दो इसको मान लेते हैं 8, ये 7, दोनों को कंपेयर करो, देखो इधर u न्यू, यहाँ पे u न्यू, लेफ्ट में सेम है, राइट में देखो तो ये पार्ट और ये पार्ट सेम है ना। तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर ये है, ये होता है, ये भी होता है, दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये बाय बी जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये बाय बी बराबर 8 पाई h न्यू क्यू बटे सी क्यू, है ना। ये क्या है मेरा आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन, बी क्या है मेरा आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन एब्जॉर्प्शन, मतलब
स्पॉन्टेनियस के लिए ये और स्टिमुलेटेड के लिए बी, है ना। और ये क्या है, दोनों आइंस्टाइन्स का कोफिशिएंट है ए और बी, दोनों के बीच रिलेशन क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे रिलेशन बिटवीन आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट बच्चों, वहाँ से लेके यहाँ तक लिखोगे और जैसे हम किए हैं वैसे लिखोगे, जैसे लिखे वैसे लिखोगे, नंबर नहीं कटेगा। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम आगे इसमें क्वेश्चन करेंगे और 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इससे हम निकालेंगे, क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है।